दोस्तों आज हम लोग कुछ अफवाहों को देखने के लिए जा रहे हैं कि लोग जिस तरह से अफवाह फैला रहे हैं क्या वो सच भी है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं अभी जो लेटेस्ट मूवी रिलीज हुई है द केरल स्टोरीज। तो उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं कि कोई किसी प्रोपेगेंडा से जोड़ रहा है, कोई कहीं, कोई पॉलिटिक्स, मतलब तरह तरह की चीज़ों से जोड़ा जा रहा है उस मूवी को। तो क्यों ना हम अपनी आंखों से उसको देख के आए और फिर उसके बारे में डिसाइड करें, क्योंकि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। देखो ये हो गया अपना टिकट, है ना। चलें, अब घर से निकलना भी है कि नहीं, कि इधर ही पूरी 10 घंटे से तुम तैयार हो रहे थे। तैयार। मैं देखो कितने चकाचक तैयार हो कि सुबह 6 बजे से तैयार होके बैठा हूँ कि चलो फिल्म देखने जाऊँ, फिल्म देखने जानी है। चलो यार जल्दी चलो फटाफट। क्या? खा ले। ओह, च्युइंगम। बचपन में हमने एक मिथ इसके बारे में सुना था कि ये सुअर की खाल से बनती है। सुअर की चर्बी से बनती है, सच है क्या ये? ये मिथ उन लोगों के द्वारा फैलाया गया है कि च्युइंगम सुअर की चर्बी से बनती है, जिन जिनके लोगों दो ने सुअर की चर्बी खाई है। मतलब तभी उनको उसका टेस्ट पता है ना। सही है भाई, सही है। चलो आईफोन लोगे यार? सुन लगाऊंगा तुमको आईफोन, ठीक है। उसके बाद शिव साक्षी के वीडियो से सेकंड कर। गाड़ी नंबर 4 एंट्री। और मेरा डरना जायज़ भी था, क्योंकि गुनाह क्या होता है और गुनाह की सज़ा क्या होती है, ये मैंने हिंदू रिलीजन में कभी नहीं जाना था। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये बोलना अब छोड़ना पड़ेगा। इंटरमिशन हो गया, मूवी का इंटरवल हुआ, बहुत ही मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो गए मूवी को देखते। जो उसमें स्टोरी दिखाई है यहाँ पे, तो स्टोरी भी बिल्कुल रियल स्टोरी है दोस्तों। तो पिक्चर को ख़त्म होने दो, फिर डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। डिटेल में बात करेंगे अपन पिक्चर। इंटरवल में कुछ खाने के सामान देखने गए और हमारे जो रेट हमने वहाँ पे देखे, तो बोलते ना वो भाव हमारे मुंह से बाहर नहीं आ पाए, पर आप समझ जाओ हम कहना क्या चाह रहे हैं। मूवी ख़त्म हो गई, अभी बहुत जोर की भूख लगी है क्योंकि इंटरवल में भी कुछ नहीं खाया। तो हम यहाँ से फ़िलहाल डीवी से बाहर ही जाके कुछ खाएंगे, क्योंकि यहाँ का तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अभी हम। नेकलेस ले लो, ये वाला ले लो, ये ले लो, ये ले लो। गाड़ी खरीद लें, अगर एक्टिवा से जाने का मन ना हो रहा हो तो ले लें। क्या कौन सी गाड़ी चाहिए बोलो? बहुत ही हैवी वाली पुलिस चेकिंग चल रही है, तो हम लोग इधर से जाएंगे। इसको खाने से ही सारी डाइट फॉलो होती है। गोलक मिलेगा, गोलक। वाह, दिख तो बड़ा सुंदर रहा है। मेरे हेल्दी होने का राज है। अच्छा, ये है तुम्हारे हेल्दी होने का राज। सही है, मतलब जिम मत जाओ, अगर आपको हेल्दी होना है तो इस चौपाटी पे जाओ, सही है ना। अभी हम लोग घर आ गए हैं रिटर्न, और आज 2-3 कांड होते होते बच गए रोड पे। पहला कांड तो ये था कि ट्रैफिक पुलिस वाले भैया थे तो चाबी खींचने लगे गाड़ी की, तो उनसे थोड़ी सी बहसबाजी हो गई। दूसरा कांड ये हुआ कि मेरे जो कपड़े मैंने धोए थे तो वॉशिंग मशीन में बिना देखे डाल दिए, और उनमें कुछ करेंसी पड़ी थी, नोट। तो उसमें एक 200 का नोट, पैसे महात्मा गांधी जी बिल्कुल गायब ही हो गए थे। और वो वाला नोट मैं पेट्रोल पंप पे चलाया, और जैसे ही मैं जाने लगा तो उसने नोट देख लिया, हालांकि चेंज नहीं किया। और एक जगह सिग्नल का कुछ इशू चल रहा था, तो वो कुछ ज़्यादा ऐसा बड़ा था नहीं। अभी हम लोग थोड़े से फ्रेश हो लेते हैं, और उसके बाद आपको मूवी के बारे में बताएंगे भैया मूवी में क्या सच्चाई दिखाई है। मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको कुछ चीज़ें जान के मूवी के बारे में। और ये सारा कुछ जो भी मूवी में दिखाया है वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है,
इवन उस मूवी के कैरेक्टर अभी भी जिंदा हैं और जो भी जैसा उसमें दिखाया वैसा ही उनके साथ, और पता नहीं इससे और कितना बुरा हुआ होगा उनके साथ। हम बात कर रहे थे मूवी के बारे में। मूवी में जितने भी इंसिडेंट दिखाए, जैसे कि पहले ही पढ़ लिया था कि सब कुछ सच्ची घटना। ये चीज़ जानते हो, मूवी में जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं, एक तो जेल में है, हाँ, एक ने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। जो जेल में है उसकी माँ कैमरे पर आना नहीं चाहती। हर कोई जानता है क्यों नहीं आना चाहती। और हाँ, जो तीसरी लड़की थी क्रिश्चियन, हाँ, मैथ्यू कैथोलेट ऐसे कुछ और नाम चेंज किए गए हैं, लेकिन जो तीसरी लड़की थी उसे अपना जीवन इस तरह से छुप छुप के बिताना पड़ रहा है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो भी अपनी आवाज़ उठाता है उसका जीवन फिर किस तरह से गुजरता है। आवाज़ के साथ साथ उसको भी दबा दिया जाता है। हाँ, बहुत अच्छी बात यह है कि वो जिंदा है, भले ही किसी सिचुएशन में रह रही हो, एटलीस्ट उसकी वजह से ये चीज़ें सामने आई है। सही बात। और जो क्या नाम था वो मेन कैरेक्टर जो है वो अभी भी जेल में ही है और उसका बच्चा भी जेल में ही साथ में जिंदगी जी रहे हो। बट दिक्कत ये है ना, सेक्युलर्स और गैर हिंदू इसे इनकार ही करेंगे क्योंकि पीसफुल कम्युनिटी है। हाँ, पता है कितनी पीसफुल कम्युनिटी है। और मैं तो देखो खुले शब्दों में बोल रहा हूँ कि मैं एक बात कहना चाहूँगी। हाँ, बोलो। कुछ नहीं है। कन्वर्जन कैसे होता है, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पेरेंटिंग कह लो या कुछ, पेरेंटिंग तो नहीं, ठीक है, पेरेंटिंग हम तब कह सकते हैं आज की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि हम खुद अपने रिचुअल्स, अपनी रीति रिवाज, अपनी संस्कृति से इतना दूर भाग रहे हैं, सोशल लाइफ में इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन में इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम हमारी संस्कृति को नहीं जानते हैं और इतने प्राउडली कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानती। जब तक आप खुद अपनी संस्कृति को नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे देवी देवता क्या हैं, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। दो कौड़ी के इंसान आके बोल जाते हैं हमारे भगवानों के बारे में और हम डिफेंड नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें खुद उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, और फिर हमारा माइंड इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। ये चीज़ भले ही पूरी मूवी हर कोई फेक कह सकता है, लेकिन इस चीज़ पर मैं 100% एग्री करती हूँ कि दिक्कत सबसे बड़ी हिंदुओं में ये आती है कि वो खुद अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जानते, इस वजह से वो इजीली ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं। वो ऐसा है ना, ये जो क्रिश्चियन है वो बाइबल के बारे में पूरा ज्ञान रखते हैं, और जो गैर हिंदू हैं वो तो समझते हो वो सब कुछ रखते हैं। सभी को अपने धर्म और संस्कृति के बारे में पता है, बस हिंदुओं को नहीं पता है, क्योंकि हमारा बेस था संस्कृत, गुरुकुल। किस तरह से गुरुकुल नष्ट किए गए सब जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो मुझे आके डीएम कर सकते हैं, मैं बहुत अच्छे से उनको समझा सकती हूँ कि किस तरह से हिंदुओं का ब्रेन वॉश अभी तक किया जा रहा है। तो इस मूवी में भी तो यही शो हुआ है, एक मतलब कॉलेज में पढ़ने वाली सीधी सादी लड़कियों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे उनकी एक लड़की दोस्त बनती है, फिर वो लड़की उन्हें उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है कि तुम ये करो, तुम यहाँ चलो, वही अपने दोस्तों से मिलाती है, और फिर एंड में जब वो किसी भी तरह से कन्वर्ट नहीं होती हैं तो उनके ही जो दोस्त रहते हैं वो उनको मतलब ऐसे प्यार के जाल में फांसते हैं, और फिर वो बच्चे को जन्म दे नहीं सकती समाज के डर की वजह से बिना शादी के, और फिर अंत में उन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ता है, और फिर अंत में उनको शादी करनी ही पड़ती है, निकाह कबूल करना ही पड़ता है। तो इस तरह की कुछ पूरी स्टोरी है। आप चाहो तो खुद से जाके मूवी देख के आइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा मूवी देखने में। मज़ा इन द सेंस ऑफ कि आपको बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आप सोचते हो कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर वास्तविकता में क्या क्या हो सकता है जब आप इस मूवी में जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वास्तविकता के साथ जागना सीखो। यस, सो यही था हमारे इस वीडियो में। आप सभी मैं और कुछ बोलना चाह रही थी। ओके। इस मूवी को देखने के बाद एटलीस्ट उन लड़कियों को सुधर जाना चाहिए जो कहती हैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। सभी के अब्दुल ऐसे ही होते हैं, ठीक है, तो बेटा सुधर इवन जाओ। मैंने आज सुबह ही, लोकेशन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने सुबह ही एक वीडियो देखा जिसमें बंद देखा अब्दुल की कली को, अब्दुल की कली उसमें सूटकेस में पैक थी। तो पता नहीं ऐसे डेली कितने सूटकेस मिलते हैं और कितने फ्रिज ऐसे मिलते हैं। समझदार बनो, खुद को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो। इतनी अच्छी बात है कि हमारे धर्म में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो ऐसा कुछ किसी नारी के साथ कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ माना गया है, देवी माना जाता है, पूजा जाता है। उस मूवी में लिटरली बताया है कि इनके जो इस्लाम में क्या क्या हराम है। भाई, औरत को श्रृंगार करना हराम है, मोबाइल रखना हराम, मतलब कुछ भी झूठी चीज़ें इस्लाम के नाम पर उसमें बता दी गई कि इस्लाम में ये बोला गया है।
अरे कौन सा इस्लाम, मोबाइल तो अभी है, उसमें कहाँ से बोल दिया है कि मोबाइल हराम है। तो ये बहुत सारी लॉजिकली चीज़ें भी हैं उसमें, तो उन सब चीज़ों को भी आप आराम से समझिए और देखिए कि प्रोपेगेंडा क्या है। और हमारे यहाँ की बिजली चली गई है दोस्तों, तो अब हम आगे की बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी बिजली चली गई। ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। जाइए प्लीज़ केरल स्टोरी को देखिए, अपने हिसाब से सोचिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। जय श्री राम।